Hello everyone, welcome to my another video lecture on vertebrate biology. So our today's topic is migration of fishes. Fishes का migration. इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे माइग्रेशन किसको कहते हैं. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम जाने कि माइग्रेशन क्या है, तो माइग्रेशन एक्चुअली टू वे जर्नी, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और दोबारा वापस आना, यानी कि एक साइक्लिक मूवमेंट है जो कि टू प्लेस के बीच में पीरियडिकली या पर्टिकुलर इंटरवल के अकॉर्डिंगली होता है. माइग्रेशन बर्ड्स में भी होता है और फिशेस में भी होता है. तो माइग्रेशन फिशेस में किस तरह से इम्पोर्टेंट है और इसके क्या एस्पेक्ट है वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे. तो कुछ स्पीशीज़ जो होती है फिशेस की वही माइग्रेशन करती है. ऐसा नहीं है कि जितनी भी फिशेस हैं वो माइग्रेशन करती है. तो प्लेस टू प्लेस माइग्रेशन करने का एक मेन रीज़न या सबसे पहला कारण तो होता है उसका फूड या दूसरा उसका ब्रीडिंग. तो इस तरह का मूवमेंट जो कई सारी फिशेस करती है अपने फीडिंग के लिए या अपनी स्पॉनिंग के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन. अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है. जैसे कि अकॉर्डिंग टू बेकर, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पेटियल यूनिट टू अनदर, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर मूव करना. दूसरा अकॉर्डिंग टू निकोल्स्काय, माइग्रेशन इज़ एन एडेप्टेशन टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज़, यानी कि माइग्रेशन को इन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया था कि अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए, जैसे कि इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे जहाँ पे उनको रिस्क है या कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे फेवरेबल एनवायरनमेंट में जाए जहाँ की उसकी स्पीशीज़ बढ़ सके और उसमें नंबर में इंक्रीज़ हो सके. तो अपनी स्पीशीज़ को फैलाने के लिए या उसकी नंबर या संख्या या जनसंख्या को ईज़िली इंक्रीज़ करने के लिए ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि माइग्रेशन जो है एक्चुअली हिस्ट्री में देखें हम या पुराने सारे रीजंस देखें इनके, तो ये देखा गया है कि माइग्रेशन किस तरह से पॉजिटिव है फिशेस के लिए. ये इनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस में हेल्प करता है, यानी कि ये माइग्रेट करती है सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन करने के लिए, जिससे कि ये अपनी प्रोजेनी को ईजिली टाइमलाइन पे आगे बढ़ाएं. माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ फिशेस, जैसे अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट सम एग्जांपल्स ऑफ माइग्रेटरी फिशेस, यानी कि कुछ माइग्रेशन करने वाली फिशेस के नाम बताइए या कुछ ऐसी फिशेस के नाम बताइए जो माइग्रेशन करती है. तो ये कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे कि कोड है, हेरिंग्स है, सैल्मन है, ईल, हिल्सा, थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश, द लैम्प्रेज और टूनास. तो ये अलग अलग फिशेस हैं जो माइग्रेशन करती है. टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के प्रकार क्या हैं. तो माइग्रेशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. सबसे पहला है एलिमेंट्री माइग्रेशन. तो एलिमेंट्री माइग्रेशन एक्चुअली होता है इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, पानी और खाने के लिए जो माइग्रेशन किया जाता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री माइग्रेशन. दूसरा है गैमेटिक माइग्रेशन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लिए जो माइग्रेशन करती फिशेस, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर रिप्रोडक्शन के पर्पज से जाती है तो उसको हम कहते हैं गैमेटिक माइग्रेशन. तीसरा है क्लाइमेटिक माइग्रेशन. क्लाइमेटिक माइग्रेशन यानी कि इन सर्च ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट या फेवरेबल प्लेस, यानी कि एक प्लेस पे जहाँ वो ऑलरेडी लिविंग है, अगर उसकी कंडीशंस हार्श है, उनको रहने में या खाने पीने में दिक्कत है, तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में जाएगी जहाँ पे उसकी लिविंग सक्सेसफुल हो सके या वो ईजीली वहाँ पे रह पाए, खाना खा पाए. तो इस तरह की माइग्रेशन जो कि क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से होती है, क्लाइमेट के प्रभाव की वजह से होती है, तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक माइग्रेशन. दूसरा है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन, यानी कि उनकी बॉडी के जो चेंजेस हैं, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि पानी की जो मात्रा है या उसके अंदर जो सॉल्ट है या बैलेंस है वाटर से, उसके अकॉर्डिंगली जो माइग्रेट करते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन. अब आता है मेथड्स ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन के तरीके क्या हैं. तो इसमें सेवरल मेथड्स हो सकते हैं. जैसे सबसे पहला है जो उसको हम कहते हैं बाय ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि एक ही दिशा में पानी के बहाव के साथ बहना, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग. यानी कि वो अपना एफर्ट नहीं कर रही है और जिस डायरेक्शन में पानी की गति है या फ्लो है उसके साथ में वो पॉजिटिवली बहती चली जाती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल माइग्रेशन या ड्रिफ्ट. दूसरा है रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट्स, यानी कि रैंडमली, यानी कि अनइवन.
तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट या वाटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक पॉइंट से जहाँ पे काफ़ी ब्रीडिंग हुई है या फिर बहुत सारी जनसंख्या फिशेस की, अगर वो रैंडमली अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शल, यानी कि उसका फिशेस का स्पीशीज़ का या उसके जो प्रोजिनी है उसका फैलाव। डिस्पर्शल क्या कहते हैं, फैलाव। इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी स्पीशीज़ का एक सिरे में यानी कि यूनिफॉर्म क्या होता है, फैलाव होता है या डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियोडिसिटी ऑफ माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन किस टाइम के अकॉर्डिंगली होता है, किस पीरियड में होता है, एनुअली होता है, सीजनली होता है। तो मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन जनरली क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पे होता है, यानी कि डेली कुछ फिशेस माइग्रेट करेगी या एक महीने में एक बार या सीज़न के अकॉर्डिंगली या एक साल में, 2 साल में या उससे भी ज़्यादा ईयर्स के अकॉर्डिंगली कुछ फिशेस माइग्रेट करती है। यानी कि ये इनका जो टाइमिंग क्या हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया। लेकिन कुछ जो होती है वो उसका जो टाइमिंग होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब जो फिक्स माइग्रेशन करती है उसमें एग्जांपल है जैसे पैसिफिक सैल्मोन। तो पैसिफिक सैल्मोन क्या करती है, वो सी में रहती है कई सालों तक और रिटर्न करती है अपने स्पॉनिंग ग्राउंड्स में वापस। इसका जो लार्वा है पेट्रोमाइजन मैरिनस, वो क्या करता है कि बहुत सालों तक तो मड में रहता है, मेटामॉर्फोसिस करता है वहाँ पर। देन जब एडल्ट में बदलने लगता है तो उसमें वक्त क्या करता है, वो माइग्रेट करता है सी की तरफ। इसी तरह से अलग अलग फिशेस का जो माइग्रेशन का जो टाइमिंग है वो क्या है, वेरी करता है वहाँ के बायोटिक फैक्टर के हिसाब से और वहाँ के एबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन। तो पैटर्न्स क्या है माइग्रेशन की, यानी कि किस रूप में माइग्रेशन होता है। तो द फॉर्म और पैटर्न ऑफ माइग्रेशन डिफर्स बिटवीन स्पीशीज़ एज वेल एज विद इन अ स्पीशीज़, यानी कि अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर जो पैटर्न ऑफ माइग्रेशन का वो वेरी कर सकता है और सेम स्पीशीज़ में भी वेरी कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मेयर्स, उन्होंने अलग अलग फिशेस के लिए अलग अलग टाइप के माइग्रेशन को कैटेगराइज किया था। इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो आपका है डाइड्रोमस फिशेस, यानी कि ऐसी फिशेस जो टू वे माइग्रेशन करती है, जिसमें फर्दर हम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाला है एनाड्रोमस माइग्रेशन, जिसका एग्जाम्पल है सैल्मोन और हिल्सा। बी है इसका कैटाड्रोमस माइग्रेशन, जिसमें एग्जाम्पल है एंगुला। देन सी है इसमें एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। और दूसरे प्रकार की जो फिशेस हैं वो है पोटेमेड्रोमस फिशेस। देन थर्ड है ओशियनोड्रोमस फिशेस। अब इस जो कैटेगरीज हैं इनको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहला हमारे पास है जो इसको हम कहते हैं डाइड्रोमस माइग्रेशन, यानी कि ये एक्चुअल माइग्रेशन है। डाई का मतलब 2 वे माइग्रेशन, यानी कि इसमें जो माइग्रेशन होता है वो होता है बिटवीन सी एंड फ्रेश वाटर, यानी कि समुद्र और जो शुद्ध जल है उनके बीच में जो माइग्रेशन करती है उसको हम कहते हैं डाइड्रोमस माइग्रेशन। इसको हम कहते हैं ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस। इसका जो फर्स्ट टाइप था वो था एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में एनाड्रोमस का माइग्रेशन का मतलब होता है कि सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करना, वहाँ पे ब्रीडिंग करना, एग लेइंग करना और वापस एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फ्रेश वाटर से सी में आ जाना। इसको हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसके जो बेस्ट या मेन एग्जांपल वो है सैल्मन, लैम्प्रे, हिल्सा। तो ये जो फिशेस हैं वो एग्जांपल है एनाड्रोमस माइग्रेशन की। तो ये कई किलोमीटर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस सी के अंदर ट्रैवल करती है और रिवर तक पहुंचती है और रिवर में जाकर ये रिप्रोडक्शन करती है और एग लेइंग करती है। नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर कि जो सैल्मन और हिल्सा है उनका जो माइग्रेशन का रूट है या डिस्टेंस है वो सेवरल 100 किलोमीटर होता है। देन वहाँ पर जो एग लेइंग करती है उसमें से जो लार्वा निकलता है वो दोबारा क्या करता है, वापस अपनी पेरेंटल एरिया तक माइग्रेट करके पहुँचता है। तो इस एनाड्रोमस माइग्रेशन को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दिखाया गया कि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी कि जो भी मैराइन फिशेस यानी कि सी वाटर से वो
माइग्रेट कर रही है कहाँ पर, फ्रेश वाटर में। और ये बीच में आपको एस्चुरी दिख रहा है, तो एस्चुरी कौन सा एरिया होता है जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सिंग होता है, यानी कि दोनों का पानी जहाँ मिक्स होता है उसको हम कहते हैं एस्चुरी। इस तरह से फ्रेश वाटर में ये क्या कर रही है, एग लेइंग करती है, अंडे देती है, देन वापस कहाँ लौट जाती है, अपनी मेराइन वाटर में। नेक्स्ट आता हमारा कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन जो है वो बिल्कुल अपोजिट है एनाड्रोमस माइग्रेशन का। तो इसके अंदर वो फिशेस होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहती है और माइग्रेट करती है ब्रीडिंग पर्पस से कहाँ पर, सी में, यानी कि जो फ्रेश वाटर से समुद्री जल में जाती है और वापस अपने घर पे लौटती है, उसको हम कहते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो इसका जो मेन एग्जांपल है वो फ्रेश वाटर ईल है। तो फ्रेश वाटर ईल जिसको हम कहते हैं एंगुला, वो सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर स्टार्टिंग करती है अपने रिवर से और ट्रैवल करती है और पहुंचती है अपने स्पॉनिंग ग्राउंड्स में, जो कहाँ पर है, सी में। तो सी के अंदर वो एग लेइंग करके जनरली वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। और वहाँ से उनका जो लार्वा निकलता है जिसको हम कहते हैं लेप्टोकार्डी। और ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि लार्वा वहाँ से दोबारा अपना क्या करता है, माइग्रेशन स्टार्ट करता है और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रीच करके वापस अपनी जो ओरिजिनल होम है वहाँ तक पहुँचता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैटाड्रोमस माइग्रेशन की लाइफ साइकिल किस तरह की। तो इस एग्जांपल से आप बिल्कुल कन्फर्मली समझ सकते हैं कि ये कौन से एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं। ये जनरली मेराइन एलिमेंट्स में रहते हैं, फ्रेश वाटर हैं, और फ्रेश वाटर में क्या कर रहे हैं, एग लेइंग कर रहे हैं। एग लेइंग करने के बाद जो इसका लार्वा आप देख रहे हैं, इस लार्वा को हम कहते हैं लेप्टोकार्डी। और लार्वा जो क्या कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है, और माइग्रेशन करके दोबारा जो अपना इसका ओरिजिनल ग्राउंड है या ओरिजिनल एरिया है वहाँ पे ये पहुँचता है। तो ये एग्जांपल है एंगुला ईल का। नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो उसका है एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस का मतलब ये होता है कि फ्रेश वाटर से सी और सी से फ्रेश वाटर ब्रीडिंग पर्पस से दोनों जगह पे जो फिशेस ट्रैवल करती है, माइग्रेट करती है, उसको कहते हैं एम्फीड्रोमस। बट अकर्स रेगुलरली एट सम अदर डेफिनेट स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो इसमें जो बताया है मेयर्स ने एग्जाम्पल जो इस तरह का माइग्रेशन करती है एम्फीड्रोमस, जो दोनों तरह होता है, उसमें एग्जाम्पल है गोबीज फिशेस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो एग्जांपल है किस तरह से इसने एग लेइंग किया एस्चुरीज में, देन लार्वा इसका पहुंचा कहाँ पर, मेराइन में, मेराइन से दोबारा ट्रैवल करके ये कहाँ पे आया, फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर से दोबारा मेराइन में। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, वो 2 वे है। सेकेंड टाइप का जो फिशेस हैं जो माइग्रेशन करती है वो है पोटेमोड्रोमस फिशेस। तो पोटेमोड्रोमस फिशेस का मतलब वो होता है कि वो फिशेस जो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करती है, यानी कि अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा वो कैसा था, फ्रेश वाटर से सी में था या सी से फ्रेश वाटर था, यानी दोनों डायरेक्शन में था। और ये उस तरह का माइग्रेशन में जहाँ पर फिशेस माइग्रेट तो करती है लेकिन सी में नहीं जाती है, और कहाँ रहती है, सिर्फ रिवर्स में। रिवर्स में कई किलोमीटर तक ट्रैवल करती है और वहाँ पर क्या करती है, ब्रीडिंग करती है, एग लेइंग करती है एक सूटेबल प्लेस को देखकर, और वो होता है उसका ब्रीडिंग एरिया, और दोबारा रिटर्न करती है अपने होम पे। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम से आप समझेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कैसा एरिया है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि नीचे वाला एरिया, ये है अप स्ट्रीम। तो इस तरह से ये टोटल पूरी क्या है, फ्रेश वाटर है, रिवर है। तो इसी के अंदर वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एक चक्र काटती है और अपनी एग लेइंग करती है। उसके बाद उससे उसका क्या होता है, उसका लार्वा या स्मॉल फिशेस उससे बनती है और दोबारा वो अपनी होम पे आ जाती है। और नेक्स्ट दोबारा वो ब्रीडिंग जब उसको करनी है तो वापस वो अपस्ट्रीम जाती है और वहाँ पर एग लेइंग करती है। फिर आता है थर्ड टाइप का जिसको हम कहते हैं ओशियनोड्रोमस फिशेस। तो ये जो होती है वो फिशेस होती हैं जो सी में रहती है और कहाँ माइग्रेट करती है, सी से सी के अंदर। जिस तरह की इसके पहला वाला एग्जांपल देख रहे हैं, पोटेमोड्रोमस फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में था, वहीं ओशियनोड्रोमस कौन सी है, जो सी से सी में, यानी कि समुद्र से समुद्र में ही माइग्रेट करती है। तो एक जगह से समुद्र की दूसरी जगह पर जाती है और वहाँ पे ब्रीडिंग करती है, रिप्रोडक्शन करती है और दोबारा अपनी होम प्लेस पे लौट आती है।
तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हेरिंग्स, कोड्स, मैकरल्स, टुनास एक्सेट्रा। तो ये ट्रैवल करती है लॉन्ग डिस्टेंस सी के अंदर और अपने एग्स को वहाँ पे डिपॉजिट करती है अपने ब्रीडिंग ग्राउंड में और वापस लौट आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्रामेटिकली कि किस तरह से ये स्पाउनिंग ग्राउंड में जाती है और वापस अपने होम पे आ जाती है। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल 2 वे कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा रीज़न वाई फिशेस माइग्रेट, माइग्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं। तो अभी तक हम समझ चुके हैं 2 मेन रीज़न तो क्या थे इसकी ब्रीडिंग, दूसरा इसकी फीडिंग यानी कि भोजन की तलाश में, दूसरा इसके रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेवरल ऑथर्स हैव गिवन वेरियस रीजंस एज टू वाई फिश माइग्रेट। तो कई सारे जो साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने व्यूज़ दिए हैं फिशेस के माइग्रेशन में, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू नॉर्थकोट यानी कि जो एक जो साइंटिस्ट थे उसने क्या पॉइंट्स बताए थे कि टू ऑप्टिमाइज फीडिंग यानी कि अपनी खाने को पूरी करने के लिए, यानी कि अगर उनको एक प्लेस पे उनका प्रॉपर फीडिंग एक सीज़न में नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे एरिया में जाएंगे जहाँ उनको मालूम है कि वहाँ उनके लिए खाना अच्छे से उनको मिल सकता है। दूसरा, टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ कंडीशन फेवरेबल नहीं है, उनको अपनी जान के खतरा है, तो वो ऐसे एरिया में जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे उनको खाना क्लाइमेट उनके फेवरेबल है। टू एनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, तो रिप्रोडक्शन जो है मेन है माइग्रेशन के लिए, तो अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी प्रजाति को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए ये क्या करती है, माइग्रेट करती है। पॉसिबली टू प्रमोट कॉलोनाइजेशन यानी कि कॉलोनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि अलग अलग एरिया में अपनी स्पीशीज़ को स्प्रेड करने के लिए। The strategy of fish is to exploit rich food source to enhance food intake which is necessary for increased growth rate, fecundity and survival। तो इन ऑल अगर आप फिश माइग्रेशन का हम कॉज देखें तो वो इस सब चीज़ों से वो क्या करना चाहती है, अच्छा खाना खाना चाहती है, अच्छी तरह से ब्रीडिंग करना चाहती है जिससे कि उसकी जनसंख्या बढ़े और उसका सर्वाइवल बढ़े, वो ज़िंदा रह सके और अपनी प्रजाति को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके और अपनी जनसंख्या को इंक्रीज़ कर सके। तो ये है रीज़न किसका, फिशेस का माइग्रेशन का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।